हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लतेश की रसोई में। तो गाइज आज मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ और इसको बनाने का तरीका भी बहुत हटके है। और ये दो रेसिपी मैं इसी बेसन से आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ 2 चमचा के करीब बेसन गाइज आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, ये ध्यान जरूर रखें कि बेसन चने का ही होना चाहिए। चने के बेसन से ये रेसिपी ना बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। तो गाइज अब एक ले लेंगे विस्कर या फिर आप चम्मच भी ले सकते हैं। उसकी सहायता से बेसन को हम बहुत ही अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गांठ बिल्कुल ना रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, और मैं आपको आगे चल के भी दिखा देती हूँ। तो इस चम्मच से भी आपको दिखा देती हूँ। इतना पतला आपको इसे घोल के रखना है ताकि जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे से बने। तो यहाँ ले लेंगे एक दूध की थैली या फिर आपकी नमक की थैली भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी थैली अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। तो इसमें हम अब कप में रख के और इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लेते हैं। तो गाइज मैं आपको अलग अलग तरीके से बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो को देखना पूरा। और ये रेसिपी आप पहली बार में ही बना के बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, जो कि ये बाज़ार में रेसिपी बहुत ही महंगे दामों में मिलती है। और इस तरीके को आपको कोई भी हलवाई या कोई भी नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। इस रेसिपी को आप पहली बार में ही बना के तैयार कर लेंगे और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो इस तरीके से आप जैसे मेहंदी का कीप होता है इस तरह से आप बना के इसको रख लें। अब इसमें एक करेंगे छोटा सा होल कैंची की सहायता से, और एक ले लेंगे प्लेट और देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी इसकी बूंदें गिर रही हैं। तो आप उसी हिसाब से बना लेंगे। तो देख सकते हैं बूंदें हमारी बड़ी बड़ी आ रही हैं इसमें से। तो इसका मतलब इसका होल थोड़ा मोटा कट गया है मेरे से, तो इससे रेसिपी मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब दूसरा तरीका बता देती हूँ। तो गाइज ये मैंने लिया है पाइपिंग बैग, ये मेरे पास रखा था। आपके पास हो तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी एक कप में डाल लेंगे और इस तरह से गाइस कप में या फिर कोई गिलास ले सकते हैं। इस तरह से बेसन बहुत अच्छे से इसमें डल जाता है, देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको भी हम इसमें पाइपिंग बैग में बेसन को डाल लेते हैं। और तब तक गाइज मैं बेसन डाल रही हूँ। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, तो कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दीजिए ताकि मैं आपका धन्यवाद कह सकूँ। तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया है और इसको भी हम एक रबड़ की सहायता से ऊपर से इसका मुंह बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आपको बेसन पाइपिंग बैग में डाल देना है और इसका मुंह को बंद कर देना है। कोई रबड़ या फिर कोई धागा ले सकते हैं, उससे भी आप इसको पैक कर सकते हैं। ऊपर से बिल्कुल पैक कर देना है ताकि ये ऊपर से निकल के भागे नहीं। तो इस तरह से आपको पैक कर देना है जैसे मैंने रबड़ की सहायता से इसको कर दिया है। तो गाइज अगर आपको इसकी रेसिपी आज पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और बनाने का तरीका कैसा लगा। तो अब कैंची ले लेते हैं और ध्यान से इसका होल हम बहुत छोटा सा काटेंगे, क्योंकि पहले ही मेरे पे एक कीप ख़राब हो गई है। अब इसको हम ख़राब नहीं करेंगे। तो अब देख लेंगे चेक करके कितनी बड़ी इससे बूंद गिर रही है। तो इससे बूंद बहुत छोटी सी गिर रही है। तो चलिए अब कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गरम करने रख दिया था और इस तरह से हम बनाएंगे बारीक वाली बूंदी। तो देख सकते हैं बहुत ही बारीक बूंदी बनाएंगे। और इसकी हम गणेश चतुर्थी स्पेशल 2 तरह का प्रसाद बना के तैयार करेंगे एक ही बैटर से। जो बैटर हमने बना के रखा था बेसन का, उसी से हम 2 तरह की रेसिपी बना के तैयार करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपको बहुत ही अच्छे से मैं बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारी बूंदी बहुत ही बारीक और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। ना तो हमें कोई झारा लेने की ज़रूरत पड़ी और ना कोई पौनी। इस तरह से अब हम एक छलनी को ले लेंगे और इसमें अब हम निकाल के रख देंगे और इसे बड़े बर्तन पर रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल उसमें
निकल जाए। तो इस तरह से आपको बारीक बूंदी बना के रख लेनी है कोन की सहायता से। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बूंदी का कलर आया है और बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है। तो मैं एक और तरीका बता देती हूँ, आप घर में छोटा सा कद्दूकस हो या फिर एक और तरह का होता है इसमें गोल टाइप का, उससे भी आप छोटी बूंदी बना सकते हैं। तो ये मैं यहाँ बड़ी बूंदी बना रही हूँ गाइज। ये दूसरा मैं रेसिपी बना के दिखा रही हूँ आपको, इसकी मैं दूसरी रेसिपी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने बड़ी बूंदी बनाई है। तो आपके घर में कोई कद्दूकस हो या फिर एक होल वाली एक करछी होती है, उससे भी आप इसको बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छे से बन जाती है। और ध्यान रखेगा इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, मार मार के बूंदी को नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा सा ही इसको हल्के हाथ से प्रेस करते रहना है, अपने आप ही एकदम गोल बूंदी आएगी। और इस तरह से जब आप बूंदी बनाएंगे तो बिल्कुल चपटी नहीं बनेगी और ना ही फैलेगी, सिर्फ एक ही साइज की बूंदी बनके आपकी तैयार होंगी। तो इसकी हम दूसरी रेसिपी बनाएंगे गाइस। तो इस तरह से आप देखते रहिएगा वीडियो को, आपको वीडियो में चल के आगे पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो देख सकते हैं करछी पे रखे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एकदम गोल बूंदी बन के तैयार हुई हैं और बिल्कुल एक ही साइज़ की बनी है। ये नहीं है कि कोई लंबी हो गई है तो कोई चपटी हो गई, ऐसी बिल्कुल नहीं बनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ पास से, देखो अलग अलग करके कितनी अच्छी और कितनी सुंदर बूंदी बन के तैयार हुई हैं। तो अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे इनको एक प्लेट में। बहुत ही सुंदर बूंदी लग रही है गाइज। हम जब मार्केट से कोई बूंदी का पैकेट लेने जाते हैं तो 30-35 रुपए के छोटे छोटे ही पैकेट आते हैं। तो इस तरह से आप इसे अपने घर में बना सकते हैं बूंदी। इससे आप रायता बना सकते हैं, चाहे तो गुलदाना बना सकते हैं जो मंदिरों में मिलता है प्रसाद के रूप में, आप उसको भी इसे बना सकते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही बनाने वाली हूँ। तो दोबारा बचा हुआ जो बेसन कीप में था उसका भी हम बारीक वाली बूंदी तोड़ लेते हैं। वो मैंने आपको बीच में बड़ी वाली तोड़ के दिखा दी थी एक बार, अब इनको भी हम तोड़ लेते हैं। और इस तरीके से गाइज आप थोड़ी ऊंचाई से इन बूंदियों को तोड़ेंगे तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बारीक बूंदी टूट के तैयार होती हैं। और किसी भी झारे से आप इस तरह से बूंदी फटाफट से नहीं तोड़ सकते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उसको बार बार हिलाना पड़ता है, कढ़ाई में मारना पड़ता है बार बार, तब बूंदी टूटती है। और इससे बहुत ही आसान तरीके से बूंदी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देख सकते हैं मैंने सारी बूंदी बना ली हैं और थोड़े से ही बेसन में देख लो कितनी बड़ी प्लेट भर के तैयार हो गई है। बहुत ही सुंदर बूंदी टूटी हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और गाइज अब बनाएंगे हम इससे जो रेसिपी बनाने वाले थे। तो गाइज यहाँ मैंने इसके 3 हिस्से कर लिए हैं क्योंकि आपका मेजरमेंट बिल्कुल फिट रहे। तो आप क्या करेंगे, एक हिस्से का जो बूंदी है उसको किसी बर्तन में ले लेंगे नापने के लिए, ताकि उसकी हम चाशनी बनाएंगे और आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो, ना कम पड़े और ना ज़्यादा हो। तो इस तरह से आप जिस कटोरी से आपने बूंदी नापी थी उसी कटोरी से आप जैसे बूंदी भरी थी वैसे ही चीनी को ऊपर तक भर लेना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा डालें तो 2-4 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। अब उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे और इसको उबाल आने तक अच्छे से पकाएंगे। और इसमें हमें कोई तार वार की ज़रूरत नहीं है, तार नहीं बनाना है हमें, थोड़ी चिपचिपी हो जाती है तभी हम इसको बूंदी को इसमें चाशनी में डाल देंगे। तो गाइज अब यहाँ मैंने बूंदी चाशनी में डाल दी है और 1-2 मिनट इसको चलाऊंगी ताकि बूंदी में अच्छे से ये चाशनी चली जाए, बहुत अच्छे से चली जाएगी। इसको हम अब थोड़ी देर के बाद गैस बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं, देखो कितनी सारी इसमें चाशनी है। और इसको मैं 10-12 मिनट रख दूँगी, कम से कम 10-12 नहीं तो 15 मिनट ऐसे रखूँगी। तो ये पूरी बूंदी इस रस को अच्छे से पी लेंगी
तो इस तरह से हम 10-12 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ। तो देख सकते हैं गाइज, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ 15 मिनट पूरे हो गए हैं और देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी चाशनी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। बहुत अच्छे से इसमें चाशनी इसने पी ली है बूंदी ने और बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से अब हम इसको धीरे धीरे एक करछी की सहायता से या स्पैचुला की सहायता से हम इसको चला देंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया है, बिल्कुल भी ना तो ये चाशनी इस तरह से आप नापेंगे तो कम पड़ेगी और ना ही ज़्यादा होगी। अब क्या करेंगे गाइस, अब ले लिए मैंने ये खरबूज के बीज थोड़े से और इसमें हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास इस टाइम इलायची पाउडर नहीं है तो मैंने नहीं डाला है। और आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। मैं केवल इसे खरबूज के बीज ही इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद आप देखना कितनी अच्छी हमारी रेसिपी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इस रेसिपी को आप बाज़ार में से जब लेके आते हैं तो ये 1000 1200 रुपये किलो से कम नहीं मिलती है। तो यहाँ थोड़ा सा हम डाल देते हैं 1 चम्मच के करीब देसी घी। आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इनको बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो गाइज इस तरह से हम अब घी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बराबर मात्रा में पूरी बूंदी में ये घी मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे और अब क्या करेंगे, हम अब बनाएंगे इसके छोटे छोटे मोतीचूर के लड्डू, जो कि गणेश भगवान को गणेश चतुर्थी पे हम इसका भोग लगाएंगे। और ये गणेश भगवान को तो पता ही है आपको, गणेश भगवान लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से गाइस आज मैं बना रही हूँ गणेश भगवान के लिए मोतीचूर के लड्डू। और ये लड्डू ना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इनका स्वाद का तो बस कोई कहना ही नहीं है, जितनी तारीफ़ करो उतनी ही कम है। बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं और इसमें बिल्कुल भी झंझट और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरह से गाइस गणेश चतुर्थी पे आप भी 5 घंटे का काम 5 मिनट में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं लड्डू। तो गाइस मैंने देखो इतने ही थोड़े बेसन में इतने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए और लड्डू का साइज़ आप देख ही रहे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा बनाया है। अगर आप छोटे बनाएंगे तो 15 से 20 लड्डू बन के इसके आराम से तैयार हो जाएंगे प्रसाद के लिए। तो इस तरह से आप गणेश चतुर्थी पे प्रसाद बनाएं और गणेश भगवान का भोग लगाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो अब ये हमने मोतीचूर के लड्डू बना ही दिए हैं, तो अब इस पर थोड़ी कंजूसी क्यों करें, अब इस पर हम थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा देते हैं ताकि ये दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो गाइज इस तरह से आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्केप भी कर सकते हैं, है तो लगा सकते हैं और अच्छा लगेगा दिखने में और बहुत ही अच्छा प्रसाद बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ और ये बहुत ही हल्का होता है गाइज, ये हाथ पे थोड़ा भी आ जाएगा तो पूरा हाथ पे ही रह जाएगा। बहुत ही हल्का और बहुत ही लाइट वेट का होता है। तो ये इस तरह से हम हाथ से नहीं लगा सकते हैं, इसको किसी की चम्मच या फिर चमचे की सहायता से हम लगा सकते हैं। तो हमारे ये मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो गए और अब मैं तोड़ के दिखा देती हूँ कितने सुपर सॉफ्ट और कितने टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं। ये तो आपको तभी पता चलेगा तब आप अपने घर पे बनाएंगे और खाएंगे। तो हमारे लड्डू सारे बन के तैयार हो गए हैं। तो गाइज मैंने आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीका बताया बनाने का। तो इस तरह से आपने कभी नहीं बनाए हो तो आप बना के ज़रूर देखना। और जगह गाइज मैंने जो बूंदी बनाई थी ना बड़ी वाली, उनका भी मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। आप क्या करेंगे, चाशनी बनाएंगे और थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी बनाएंगे, तार वाली चाशनी इसको बिल्कुल नहीं बनानी है। उसमें डाल देंगे 15-20 मिनट के लिए ताकि इसमें अच्छे से रस भर जाए और फिर एक छलनी में डाल के इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो निकल जाएगी और ये आपका गुलदाना बन के तैयार हो जाएगा जो मंदिरों में बनता है। फिलहाल मैं इसका अपने घर रायता बनाऊंगी। राधे राधे।